हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं एक पित्ते में पत्थरियां जो होती हैं उसके बारे में। हमारे व्यूअर ने एक क्वेश्चन किया है कि उनको 5 साल से ये पत्थरियां हैं और अब उनको क्या करना चाहिए, और कुछ वेट कर लेना चाहिए या फिर अब ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, और कौन से वाला ऑपरेशन बेस्ट रहेगा। आज हम आप लोगों के साथ ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पित्ते में पत्थरियां हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 5 साल से हैं, तो अब उसको कैसे प्रोसीड करें। सबसे पहले तो ये है कि अगर तो पित्ते में पत्थरियां हैं तो इसके बारे में आपने कंसर्न शो करना है कि इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है। पित्ते में अगर पत्थरियां प्रॉब्लम कर रही हैं तो इसका इलाज करवाना है। अगर पित्ते में पत्थरियां प्रॉब्लम नहीं कर रही हैं तो वो साइलेंट स्टोन होते हैं। 80% ऑफ केसेस में साइलेंट स्टोन होते हैं, तो हम वॉच एंड वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिम्टोमेटिक हो गए हैं, पेट में ऊपर वाले हिस्से में पेन शुरू हो गया हुआ है और आपका जो खाना हज़म नहीं हो रहा, ब्लॉटिंग सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लगता है कि पेट फूला फूला सा रहता है खाना खाने के बाद, और मतली सी कंडीशन आना शुरू हो जाती है, या फिर कुछ कंडीशन में बुखार भी हो जाता है और उल्टियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो इसका मतलब है पित्ते में जो पत्थरियाँ हैं वो प्रॉब्लम कर रही हैं। अगर तो ये प्रॉब्लम कर रही हैं तो फिर हमने इनका ऑपरेट कराना है। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी पत्थरियाँ हैं, सिंगल पत्थरी है या फिर मल्टीपल पत्थरियाँ हैं। प्लस ये होता है कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं या फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्या ये मैनेजमेंट पे इफ़ेक्टिव होती हैं, इनका इफ़ेक्ट कोई होता है। तो इसका आंसर ये है कि अगर तो पत्थरी एक है या फिर मल्टीपल हैं, सेम प्रॉब्लम करेंगी। उल्टा ये होता है कि जो मल्टीपल होते हैं और छोटी छोटी पत्थरियां होती हैं, उनका नुकसान ये होता है कि वो आगे स्लिप कर जाती हैं। पित्ते में से स्लिप करके जिगर की नाली में, सीवीडी में आ जाएंगी, तो फिर प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा हो जाता है। और अगर बड़ी पत्थरी है तो वो यूजली प्रॉब्लम नहीं कर रही होती, लेकिन वो भी अगर पित्ते के मुंह पे, नेक पे आके फंस जाए तो भी वो प्रॉब्लम करती है। दोनों सूरतों में फिर हम इसको ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। अगर तो ये 5 साल के लिए अगर कुछ नहीं कर रही हैं, यू आर परफेक्टली ऑल राइट, इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो फिर वॉचफुल वेटिंग की जा सकती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम करना शुरू हो गई हैं, चाहे 5 साल के बाद प्रॉब्लम करना शुरू हो गई हैं, चाहे महीने के बाद आपको पता चला, 2-4 महीने के बाद ही पता चला प्रॉब्लम कर रही हैं, तो फिर हम इसके इलाज की तरफ जाएंगे। और इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन भी ये है कि पित्ते में से सिर्फ पत्थरियाँ नहीं निकाल लेनी हैं। पित्ते में से पत्थरियाँ सिर्फ निकाल लेंगे, अब पित्ते ने काम करना छोड़ दिया हुआ है, गॉल ब्लैडर ने काम करना छोड़ दिया हुआ है। पत्थरियाँ निकालेंगे तो गॉल ब्लैडर फिर वो जिगर वाला पानी जो स्टोर करता है उनको फिर पत्थरियों में तब्दील कर देगा, फिर वो पत्थरियाँ बन जाएंगी। तो इसमें पित्ता निकालते हैं। गुर्दे में जो पत्थरियाँ होती हैं वो बहुत सारी और वजूहात की वजह से होते हैं, और गुर्दा नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो यूरिन के एक फ़िल्टर का काम कर रहा है, पूरी बॉडी को फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, गंदा मवाद निकाल रहा है। इसमें जो पित्ता गॉल ब्लैडर होती है, इसका काम सिर्फ स्टोरेज का होता है। जो चर्बी को ग़िज़ा होती है उसको हज़म करने के लिए बाइल एसिड्स की, बाइल साल्ट्स की ज़रूरत होती है, उसको सिर्फ स्टोर करता है, लेकिन ये खुद बना नहीं रहा होता। अब ये प्रॉब्लम कर रहा है, जो भी वहाँ पे स्टोर हो रहा है उसको पत्थरियों में चेंज कर रहा है, तो इसमें से पित्ते को ही निकाल देते हैं। कोलिसिस्टेक्टमी इसको बोलते हैं। किस तरीके से निकालना चाहिए कोलिसिस्टेक्टमी? 2 तरीके हैं। एक तो कन्वेंशनल टेक्निक है, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी, जो सिंगल कट से होता है, सिंगल कट लगाते हैं। उसमें ये होता है कि उसमें हाथ से पकड़ के उसको पित्ते को निकालते हैं। इसमें ये होता है कि पट्टे कटते हैं, पेट के जो पट्टे एक साइड के होते हैं कटते हैं, तो यहाँ से फिर हर्निया बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन सेफ़ होती है, हाथ लगा के, पित्ते को हाथ लगा के आप निकाल रहे हैं तो ये जिगर की नाली कटने के चांसेस कम हैं। दूसरी टेक्निक है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, जो हम अपने पेशेंट्स को ऑफ़र करते हैं, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड ये होता है कि इसमें कैमरा पास किया जाता है, 2-3 सुराख किए जाते हैं, इसमें कैमरा पास किया जाता है, और इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से, कैमरे से पेट में गैस भरी जाती है। उसमें से फिर ये होता है कि कैमरा अंदर पास किया जाता है और पित्ते को इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से निकाला जाता है, और छोटे से सुराख से पित्ते को बाहर निकाल लेते हैं, और जो पट्टे जो होते हैं वो भी नहीं कटते। ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। स्कार भी नहीं बनते इतने बड़े। एक तो नाक के अंदर ही स्कार होता है, वो नज़र नहीं आता है, और दूसरा ये होता है कि उसमें बड़ा स्कार बनता है। ओपन टेक्निक में लेप्रोस्कोपी जो कैमरे वाला होता है, ये इसमें हर्निया बनने के चांसेस कम होते हैं। तो बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट
फिर ये होता है कि आपको अगर 5 साल से है प्रॉब्लम करना शुरू हो रहा है तो आप लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी से पित्ते को ऑपरेशन करवा सकते हैं, बजाय इसके कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करती रहे, क्योंकि ये हर दफ़ा इसके अटैक फिर बढ़ते जाते हैं, अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, अटैक बार बार होना शुरू हो जाते हैं, जो पहले महीने 2 महीने बाद हो रहे थे फिर वो फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी सिवियरिटी जो है, पेन, दर्द और ये सारी शिद्दत में इजाफा होता जाता है। तो वंस एंड फॉर ऑल इसको निकलवा देते हैं, और निकलाने के 2 तरीके हैं। जो बेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इससे रिलेटेड हम नई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।